जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है चौहान पृथ्वीराज और आप देख रहे हैं मेरे नए यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट। तो दोस्तों, हमने 2 दिन से एक नई सीरीज स्टार्ट की है जो इंटरनेशनल न्यूज़ पर होगी, जिसका नाम है ग्लोबल टॉक। तो दोस्तों, आप हर रोज़ इंडिया की न्यूज़ तो देखते होंगे, मगर आपको यह भी जानना ज़रूरी है कि दुनिया में क्या हो रहा है या क्या नहीं। तो दोस्तों, आपको हर रोज़ 8 बजे ये मेरी वीडियो मिल जाएंगी। तो आप मेरी नई यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट पर हर रोज़ 8 बजे देख सकते हैं ग्लोबल न्यूज़। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहली खबर निकल के आती है चाइना से। चाइना की बात करते हैं दोस्तों, जो उसका माउथ पीस ग्लोबल टाइम्स कहा जाता है, उनके जो एक लेखक है उन्होंने राहुल गांधी को ट्वीट कर थैंक्स कहा है। तो दोस्तों, ये आप ट्वीट देख सकते हैं। तो सबसे पहली ट्वीट राहुल गांधी ने की थी, वाई इज पीएम साइलेंट, वाई इज ही हाइडिंग, एनफ इज एनफ, वी नीड नो टू what has happened, how dare China kill our soldier, how dare they take our land। तो उसके जवाब में जो ग्लोबल टाइम के जो पत्रकार है ली जी, उन्होंने कहा है कि थैंक्स राहुल गांधी फॉर योर जेन्युइन क्वेश्चन, टिल द मोमेंट यू आर देयर वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो चाइना की ग्लोबल टाइम्स के जो पत्रकार, उन्होंने राहुल गांधी को ट्वीट कर थैंक्स कहा है ये क्वेश्चन उठाने के लिए। दोस्तों, दूसरी खबर की बात करें तो दूसरी खबर आती है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में 6 मई को विमान क्रैश लैंडिंग हुआ था और उसमें 97 लोगों की जान चली गई थी और 2 लोग बच गए थे। तो उसका पूरा जवाबदारी पायलट के ऊपर आ रही है। इस रिपोर्ट में आप रिपोर्ट देख सकते हैं। ये तो उस समय जो ब्लैक बॉक्स होता है उसमें पायलट ने कोरोना की बातें कर रहे थे और आगे देखना भूल गए और विमान क्रैश हो गया। अगली खबर निकल के आती है आईएमएफ की तरफ से। दोस्तों, आपको आईएमएफ का पूरा नाम पता हो तो मुझे इस मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, जिससे आपको पता चले कि कितने लोग जानते हैं कि आईएमएफ का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों, आईएमएफ ने इंडिया की जो जीडीपी रेट है वो 4.5 आंकी है और 2021 की बात करें तो 6 पॉइंट जीडीपी और 2022 की बात करें तो 7.4 है। तो ये आप ट्वीट देख सकते हैं उनकी। इंडियाज इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 4.5% फॉलोइंग अ लॉन्गर पीरियड ऑफ लॉकडाउन एंड स्लोअर रिकवरी देन एंटिसिपेटेड इन अप्रैल, द आईएमएफ सेड इट्स वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक अपडेट। Growth revival is now tempered to 6% in फिजिकल ईयर 2020 फ्रॉम 7.4 एस्टिमेट इन अप्रैल। तो दोस्तों, ये थी उनकी ट्वीट। अगले न्यूज की बात करें तो दोस्तों, अगली न्यूज निकल के आती है इजराइल से। दोस्तों, आप कई दिनों से न्यूज देख रहे होंगे कि इजराइल में जो वेस्ट बैंक है, यानी कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, उसके बीच एक वेस्ट बैंक एरिया है। तो दोस्तों, वहां पर जो लोग हैं उनको विस्थापित कर दिया गया है अब। तो उसके खिलाफ यूरोपियन यूनियन ने 1000 से भी ज़्यादा मेंबर ने उन पर आवाज़ उठाई और इजराइल को कंडेम किया है। तो दोस्तों, ये एक न्यूज़ कटिंग है। ये न्यूज़ कटिंग आप देख सकते हैं। मोर देन 1000 पार्लियामेंट्री फ्रॉम द अक्रॉस यूरोपियन हैव साइंड अ लेटर स्ट्रांगली अपोज्ड प्लान बाय द इजराइल टू अनेक्स पार्ट ऑफ द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक। The letter raised seriously concern about the proposal and called for the commencement of consensus. More than the 240 signatories are the legislator in Britain. The Israel embassy in London declined to comment. तो दोस्तों, कई सालों से ये इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उस पर ईयू ने आवाज़ उठाई है। करते दोस्तों, अगली न्यूज़ निकल के आती है यूएसए से। यूएसए में 3 इंडियन अमेरिकन मारे गए हैं। तो दोस्तों, वहाँ पर अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच, उसमें इंडिया वालों भी भोग बने हैं। तो उसमें 3 इंडियन फैमिली भी मारी गई है। ये आप न्यूज़ कटिंग देख सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन हैव नॉट येट डिटरमाइंड हाउ अ 3 फैमिली मेंबर ड्राउन बाय, बट वी आर सीकिंग डिटरमाइन इफ दे वेर नॉट स्ट्रॉन्ग स्विमर एंड पिक्ड बाय व्हेन रीचिंग डीपर वाटर, इट्स सेड। अगली न्यूज निकल के आती है यूएनएससी की तरफ से। यूएनएससी की बात करें तो यूएनएससी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। दोस्तों, उसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं,
जिनका नाम है यूएसए, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस और चाइना। दोस्तों उनके पास वीटो पावर होती है, तो कई देश प्रस्ताव लेकर यूएन में जाते हैं तो उस पर वो वीटो कर उसको पारित नहीं करने देते, तो उस पर हमारी एक विक्ट्री हुई है। अमेरिका ने हमें सपोर्ट किया है और हमारे एक नागरिक था अफगानिस्तान में जो इंजीनियर के तौर पर काम करता था, उस पर वीटो यूज़ किया है। और चाइना और जो पाकिस्तान है वो इसको टेरर मतलब कि टेररिस्ट गन की लिस्ट में डाल दिया था, तो उस पर यूएसए ने अपना वीटो यूज़ कर उसे पारित नहीं करने दिया। तो दोस्तों एक ये न्यूज़ कटिंग है। द यूनाइटेड स्टेट हैज़ वॉट अ जॉइंट मूव बाय पाकिस्तान एंड चाइना टू डिजिग्नेट Afghanistan based Indian national as a global terrorist under the 1267 sanction list of the United Nations Security Council. It emerged to Wednesday. तो दोस्तों ये हमारी एक विक्ट्री हुई है इस मूव में। अगली न्यूज़ निकल के आती है यूरोपियन यूनियन से। दोस्तों आपने कई समय पहले ये सुना होगा कि यूके यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया है, जिसका सीधे तौर पर असर होगा ट्रेड और यूरोपियन यूनियन और यूके के स्टूडेंट वीज़ा पर। तो दोस्तों यूरोपियन यूनियन ने यह कहा है कि यूके के ब्रेक्जिट हो जाने के कारण यूरोपियन यूनियन और जो यूके के जो स्टूडेंट है उस पर इकोनॉमिकल थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, जिससे उसकी फीस भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों हमारे देश में से जो वहाँ पर पढ़ने जाते हैं उनकी फीस भी बढ़ने का एक कॉस्ट हो सकती है। दोस्तों अगली न्यूज़ निकल के आती है चाइना से। चाइना की बात करें तो दोस्तों जो चाइना की ग्लोबल टाइम्स और कई सारी इंटरनेशनल मीडिया है वो डायरेक्टली अब इन्फ्लुएंस कर रही है अलग अलग देशों में और उसके पॉलिटिक्स में भी। तो उस पर एक रिपोर्ट निकल के आई है यूएस की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि जो चाइना की स्टेट मीडिया और जो चाइना की गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर रही है अलग अलग देशों के जो जर्नलिस्ट होते हैं उन पर, और उनको लांच रुश्वत भी देती है अपना न्यूज़ दबाने के लिए और अपना न्यूज़ जो अच्छे न्यूज़ है उसको बताने के लिए भी। तो दोस्तों ये आप एक ट्वीट देख सकते हैं। चाइना इज अटेम्प्टिंग टू यूज द जर्नलिस्ट फ्रॉम द नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री टू प्रमोट इट्स पॉलिसी बियॉन्ड इट्स बॉर्डर इन द कन्वर्ट न्यूज़ पुश फॉर इन्फ्लुएंस। अ रिपोर्ट बाय द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द जर्नलिस्ट हैज फाउंड। तो दोस्तों ये थी ये उनकी एक न्यूज़ कटिंग। तो दोस्तों आपने देखा कि चाइना कैसे अलग अलग देशों में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते जा रहा है। तो दोस्तों हमें भी सोचना चाहिए कि हम भी ऐसी एक न्यूज़ पीटीआई बनाए जो अलग अलग देशों में हो, जिससे हमारी न्यूज़ भी बाहर के लोग देखें और हमें भी समझे कि हम क्या क्या कहना चाहते हैं दुनिया वालों से। तो दोस्तों ये आपको मेरी न्यूज़ कैसी लगी? अच्छी लगी तो आप मुझे लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो आप डिसलाइक भी कीजिएगा और मुझे सजेशन भी कीजिएगा कि मैं नया नया क्या ला सकता हूँ आपके लिए, या मेरी कुछ भूल हो तो वो भी मुझे कमेंट में दीजिएगा। तो अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।